Hello students, today we will be discuss फैक्ट्री में हमें लाइसेंस या अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन किस टाइप से कराना है, उससे संबंधित नियम क्या हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि जो प्रोविज़न है, रेगुलेटरी है, अप्रूवल है, लाइसेंसिंग है एंड रजिस्ट्रेशन है, उससे संबंधित जो एक्ट हैं, जो संबंधित नियम हैं, प्रोविज़न है, उनका हम अध्ययन करेंगे कि ये किस तरीके से कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें मान लो हम फैक्ट्री के लाइसेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले फैक्ट्री का अर्थ पता होना चाहिए, तभी हम फैक्ट्री के नियम और संबंधित उससे अप्रूवल के संबंधित बात कर पाएंगे। तो किसी भी नए कारखाने की स्थापना अथवा विद्यमान कारखाने के विस्तार अथवा परिवर्तन से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जो कारखाना एक्ट 1948 की सेक्शन 6 के अंतर्गत हमें इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, तभी हम इन नियमों को पालन कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को जानने से पहले फैक्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, फैक्ट्री होती क्या है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री से आशय उस स्थान से है जहाँ पर किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो और वहाँ पर मिनिमम 10 श्रमिक या मजदूर या वर्कर कार्य कर रहे हो विद पावर, यानी कि शक्ति के अकॉर्डिंग, मतलब शक्ति के साथ 10 लोग काम कर रहे हो और बिना शक्ति के 20 लोग कार्य कर रहे हो, तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे? फैक्ट्री कहेंगे, जहाँ पर कोई वस्तु का निर्माण होता है। और हम इसे देख लेते हैं क्या है। सामान्यतः कारखाना शब्द से आशय उस स्थान से है जहाँ पर कोई उत्पादन किया जाता है, किया गया या संपन्न किया जाता है, परंतु कारखाना अधिनियम 1948 संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2M के अनुसार कारखाना शब्द से आशय ऐसे भवन से है जिसमें उसकी परिसीमा भी शामिल हो और जिसमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हों अथवा गत 12 वर्ष से किसी भी दिन काम कर रहे थे, यानी कि 12 महीने में, पिछले 12 महीने में कभी ना कभी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हुई हो, तो वह भी फैक्ट्री में ही आती है। और जिसकी किसी मतलब काम हुआ हो तो उसे हम साधारणतः क्या कह सकते हैं? फैक्ट्री कह सकते हैं। एक और उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई स्थान जहाँ 10 से अधिक श्रमिक शक्ति की सहायता से या 20 से अधिक श्रमिक बिना शक्ति के किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वह कारखाना कहलाएगी। अब हम क्या जानेंगे? कारखाने के लाइसेंस के। तो प्रोविजन, अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन क्या है? कारखाना की स्वीकृत लाइसेंसिंग तथा पंजीयन के लिए प्रार्थना पत्र देने की उत्तरदायित्व कारखाने के स्वामी का ना होकर अधिष्ठाता को मैंने क्या बताया था आपको? दूसरा नाम बताया था दखलकार या अविशिष्ट, सही है? तो ये अधिष्ठाता या दखलकार का होता है, किंतु यदि स्वामी ही अधिष्ठाता या दखलकार है तो उस दशा में प्रार्थना पत्र देने का कार्य किसका हो गया? स्वामी का हो गया, तो उसे ही प्रार्थना पत्र देना होगा। आवेदन राज्य सरकार या प्रमुख निरीक्षक की निर्धारित शुल्क के साथ दिया जाता है, सही है? आवेदन का आवश्यक जांच पड़ताल करने के पश्चात कारखाना की स्वीकृति, लाइसेंसिंग या नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाने की स्वीकृति, अनुज्ञापन एवं पंजीयन के संबंध में किसी
संबंध में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। धारा 6 के अनुसार राज्य सरकार निम्न बातों को नियम बना सकती है। किस किस बातों पर नियम बना सकती है? पहला है नंबर 1, मुख्य निरीक्षक से लिखित में उस स्थान के बारे में स्वीकृति प्राप्त करना जहां कारखाना स्थापित किया गया। यदि कारखाना का विस्तार करना है तो भी राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक की स्वीकृति प्राप्त करना। नेक्स्ट है हमारा, स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र के साथ कारखाने के निर्माण या विस्तार की योजना, नक्शा, विशिष्ट विवरण आदि भेजना। नेक्स्ट है, उपर्युक्त योजना और विशिष्ट विवरणों की प्रकृति निर्धारित करने के लिए तथा यह किसके द्वारा प्रमाणित की जाएगी उसको निश्चित करना। नेक्स्ट है हमारी यह निश्चित करने के लिए कि किन कारखाना का लाइसेंस व पंजीयन अनिवार्य होगा। ऐसे पंजीयन व लाइसेंस के लिए या उसके नवीनीकरण के लिए शुल्क निश्चित करना, भाई कौन से में कितना शुल्क होगा, ये राज्य सरकार का ही अधीन आता है। अधिकारी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार सूचना नहीं देने तक अनुज्ञापन नहीं देना या नवीनीकरण नहीं करना। अब देखना है आवेदन पत्र की स्वीकृति मान लिए जाना। यदि उपयुक्त नियमों के अनुसार कारखाना की स्थापना अथवा विस्तार की योजना तथा विवरण राज्य सरकार अथवा कारखाने के मुख्य निरीक्षक की रजिस्ट्रार डाक द्वारा भेजा गया है और भेजने की तिथि के 3 माह के अंदर यदि उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है आवेदन पत्र स्वीकृत हो गया है। ठीक, अब हमें दखलकार की जो सूचना है वो किस तरीके से दी जाएगी वो पढ़ना है। दखलकार द्वारा सूचना, या इसे हम परिभोगी भी कहते हैं या अधिष्ठता भी इसे कहते हैं, या ऑक्युपायर शब्द से भी इसे संबोधन करते हैं। वो सूचना क्या क्या देता है मैंने आपको बताया। दखलकार कौन होता है? जो कंपनी से संबंधित अंतिम निर्णय लेने का या दखल करने का वो होता है। ये मालिक भी हो सकता है या मालिक द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति भी हो सकता है। अब वो क्या सूचना देगा? सूचना क्या है? कारखाना अधिनियम सेक्शन 7 के अनुसार किसी भवन के कारखाने के लिए अधिकार में लेने या प्रयोग करने की कम से कम 15 दिन पहले निम्न बातों की सूचना निरीक्षक को भेजनी आवश्यक होती है। पहला क्या है? पहला है कारखाने का नाम और उसकी स्थिति। कारखाने का जो दखलकार है वो निरीक्षक को कारखाने का नाम भेजेगा और उसकी स्थिति भेजेगा। अधिष्ठता का नाम, परिभोगी भी कहते हैं, ऑक्युपायर भी कहते हैं, उसका नाम और उसका पता। उसके बाद आता भवन, अहाता व भूगु आदि के स्वामी का नाम व पता। मान लो हमने कोई फैक्ट्री ली है, लीज पे ली है या किराए पे ली है तो उसका भी नाम पता। वह पता जिस पर कारखाने से संबंधित पत्र व्यवहार किया जा सके। नेक्स्ट, निर्माण प्रक्रिया की प्रकृति, जो कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व यदि कारखाना विद्यमान है तो पिछले 12 माह में की जाने वाली निर्माण प्रक्रिया की प्रकृति। अन्य कारखाना में आगामी 12 महीना में की जाने वाली निर्माण प्रक्रिया। नेक्स्ट, कारखाने में उपयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति व मात्रा। नेक्स्ट, कारखाना के प्रबंधक का नाम जो कि अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त हुआ है। नेक्स्ट, कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिकों की
अनुमति संख्या। नेक्स्ट, विद्यमान कारखाने की दशा में पिछले 12 महीनों में नियुक्त की गए मजदूरों को प्रतिदिन औसत संख्या। नेक्स्ट हमारी है ऐसी अन्य बातें जो निर्धारित की जाएं। नेक्स्ट है हमारा कारखाना में स्थापित की जाने वाली कुल शक्ति का योग की सूचना। इसके बाद हम देख लेते हैं मौसमी कारखानों की सूचना की अवधि। तो हम देख लेते हैं सूचना देने की अवधि। तो इस समस्त कारखाना में जो इस अवधि के क्षेत्र में पहली कहा जाए तो पहली बार आते हैं, उनकी अधिकता ये उत्तरदायी है कि वह उपयुक्त विवरण को अधिनियम को प्रभावशाली होने के 30 दिन के अंदर अंदर कारखाना निरीक्षक को भेज दें। नेक्स्ट है मौसमी कारखाने की दशा में। तो यदि कोई कारखाना जिसमें वर्ष में साधारणतः 180 दिन से कम या 180 दिन उत्पादन होता है, तो उत्पादन की पुनः आरंभ होने से पूर्व कम से कम 30 दिन पहले सूचना निरीक्षक को भेज देनी चाहिए। नेक्स्ट, नए प्रबंधक की नियुक्ति संबंधी सूचना। अगर कोई हमने प्रबंध रखा है तो उसकी सूचना दखलकार को 7 दिन पहले ही दे देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रबंध मान लिया जाना। यदि किसी भी अवधि में प्रबंध की नियुक्ति नहीं हो गई हो या अवधि के दौरान नियुक्त हुआ व्यक्ति कारखाने में प्रबंध कार्य नहीं करता है, तो कोई भी सूचना उसे भी 7 दिन के अंदर निरीक्षक के पास भेज देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।